चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारा रिवायती खाने दाल और चावल। दाल चावल सबकी पसंदीदा डिश है। आज हम दाल चावल बनाएंगे, ज़ीरे वाले चावल और बघारे दाल। इसके लिए मैंने चावल तकरीबन 3 कप से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने वो चावल जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिए। इसके अलावा दाल है। दाल मेरे पास 250 ग्राम है, मिक्स्ड है, लेकिन मैंने इसमें मूंग और मसूर की दाल को भिगो लिया है, मिक्स। ठीक है, इसे मैं पकने के लिए रखूँगी। और इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, प्याज को मैंने एक दरमियानी प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर को भी मैंने काट लिया है क्यूब्स में मोटे मोटे। इसके अलावा बघार के लिए दाल के लहसुन को चॉप किया है, जूलियन कटिंग में काट लिया। इसको 4 जो है वो गोल लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। चावलों के लिए जो ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे उसके लिए तेज़पात है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 लाल वाली गोल मिर्च हैं, ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 छोटी इलायची हैं, 3 से 4 लौंग हैं और 4-5 दाने काली मिर्च के हैं। ये तो थी दाल चावल के लिए जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा दाल चावल के साथ और 2 चीज़ें और हैं जो आपको वीडियो के दरमियान उसका पता लगेगा कि और इसके साथ क्या चीज़ें बन रही हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि दाल जब गल जाएगी तो मैं इसमें बघार डालूँगी। दाल में मैं प्याज डाल दूँगी सबसे पहले, इसके अलावा टमाटर, ठीक है। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, टीस्पून है तो फुल लेंगे, और अगर टेबल स्पून ले रहे हैं तो बराबर से। इस तरह से पीसी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून बराबर से मैंने ली है। इसके अलावा इसमें मैं 3 से 4 आप हरी मिर्चें इसमें डाल दें। नमक डालूंगी इसमें। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। बाद में इसे देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का मैंने बोला था इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके अलावा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी गलने के लिए, इसको पकने के लिए जो मैं रखूँगी। इतना पानी कि दाल अच्छी तरह से, क्योंकि दाल को वैसे भी मैंने भिगो दिया था, तो इसका मतलब ये है कि दाल जल्दी से पक जाएगी, यानी कि गल जाएगी दाल। इसके बाद इसे मैं बघार लगाऊंगी, पहले घोटा लगाऊंगी फिर बघार लगाऊंगी इसमें। और अब मैं चावलों को भी 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी, और उसके बाद मैं इसे रख दूंगी पकने के लिए, ज़ीरे वाले चावल को। पहले ये 15 से 20 मिनट तक चावल भीग जाएं, उसके बाद देखें दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया था, इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे फ्लेम लो करूँगी और इसे कवर कर दूँगी ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें बघार डालूँगी, तड़का लगाऊँगी। बहुत अच्छी सी ये दाल जो है वो गल चुकी है। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले इसमें लहसुन को डालना है, ताकि लहसुन अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। अच्छी तरह से मैं इसमें लहसुन को फ्राई कर लूँगी। ये देखें, लहसुन फ्राई करने के बाद मैं इसी में कड़ी पत्ता, मिर्चें और ज़ीरा भी डाल दूँगी।
और फिर इसे दाल में डाल दूँगी। ये दाल में अच्छा सा बघार आ गया। अब इसमें मैं नमक थोड़ा टेस्ट कर लूँगी। नमक अगर कम हो तो और ऐड कर दूँगी, और अगर सही है तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये देखें दाल की ये कंसिस्टेंसी है। अब मैं बघारे चावल यानी ज़ीरे वाले चावल जो है वो बनाऊँगी। ये मैंने इसमें ऑयल ले लिया है एक पतीली में चावलों के लिए, और इसमें मैं ये जो मसाले मैंने रखे थे इसमें मैंने सिर्फ 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं मज़ीद, इसलिए कि मुझे हरी मिर्चों का टेस्ट पसंद है। ये ऑप्शन पे है, अगर आपको पसंद है तो आप ये डालें और नहीं है तो फिर छोड़ दें। ठीक है, तो ये जो है वो मसाला इसमें मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद में इसमें चावल डाल दूँगी। मसाले को पकाना है, जलाना नहीं है। ये देखें इसमें से बस खुशबू आनी चाहिए। ये अब इसमें मैं ये चावल जो है, जो मैंने भिगो के चावल रखे थे, वो मैं चावल इसमें डाल दूँगी और इससे अच्छी तरह से चावलों को फ्राई कर दूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की भी, ज़ीरे की और गरम मसाले की। इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल में भी नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया था अपने टेस्ट के मुताबिक। आप देख लीजिएगा इसमें कि आपको नमक का क्या टेस्ट चाहिए। इसे मिक्स करूँगी इस तरह से, और फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी चावलों के हिसाब से। मैंने ये पानी जो है वो मेजर करके रखा था। इसमें 4 कप मैं इसमें अभी पानी ऐड कर रही हूँ। वैसे ये है कि इसमें 5 कप पानी का हिसाब बनता है। चावलों पे डिपेंड करता है कि चावल कैसे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 4 कप पानी ही काफ़ी है इसमें, इस चावल में, जो मेरे पास चावल है, इसलिए मैंने इसमें अभी 4 कप पानी ही ऐड किया है, क्योंकि मैं बाद में ज़रूरत होगी तो फिर मैं गर्म पानी इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर दूँगी। ये देखें ये हमारे चावल तकरीबन हो चुके हैं। बस अब मैं इन्हें दम पे रखूँगी और बस ये ज़ीरे वाले चावल तैयार हो जाएंगे। आज दाल चावल के साथ हम बनाएंगे मसाला बैंगन फ्राई। मसाला बैंगन फ्राई के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन को काट लिया है। इस तरह से पीसेस में ये काट लिया है मैंने इसमें, और इसको और मसाले इसमें डालूँगी मैं। मसाले में मैं इसमें 1 चम्मच पिसे मिर्च, टीस्पून, 1 चम्मच जो है वो टीस्पून में इसमें मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून बराबर से इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर, लेकिन पाउडर थोड़ा मोटा है पाउडर ये। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर बराबर से 1 टीस्पून, और चाट मसाला भी 1 टीस्पून बराबर से। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें जाएगा। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी।
मिर्च है इस वजह से, वरना इसे हाथ से भी अच्छी तरह से इसमें मसाला लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैं इसमें अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लूँगी। ये इसमें बहुत अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया। अब इसे मैं 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी और फिर इसे फ्राई करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले इसमें तमाम लग चुके। अब ये जब इसे रखूँगी 15 मिनट्स के लिए तो इसमें मसालों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और फिर इसे मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और अब इसमें मैं बैंगन के एक एक पीस जो है वो डालती जाऊँगी इस तरह से फ्राई करूँगी इसे। मसाला बैंगन, फ्राई मसाला बैंगन दाल चावल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैंने इसे पलट दिया है और ये देखें ये क्रिस्पी से हमारे बैंगन जो है वो तैयार हो गए। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और फिर मज़ीद बैंगन इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़े से क्रिस्पी होने पर मैं इन्हें निकाल लूँगी। मज़ीद क्रिस्पी अगर हमें चाहिए तो ये ठीक है, इस तरह से। ये थी आज की रेसिपी, ज़ीरे वाले चावल, मूंग मसूर की दाल, मसाले बैंगन फ्राई और टमाटर की चटनी। बनाकर देखें, टेस्ट ऐसा रिवायती खाना है हमारा, टेस्ट ऐसा होगा कि सबको मज़ा आ जाएगा। टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरे पिछले वीडियो में मौजूद है। चना चावल की जो वीडियो है उसमें टमाटर की चटनी की रेसिपी है, वहाँ से फॉलो कर लें। गर्म मौसम में ये ठंडा ठंडा सिंपल सा खाना, बहुत सादा खाना है जो एक अलग मज़ा देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।